दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु सबको नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। उस देव शक्ति ने कहा, क्या चल रहा है मंगल, क्या चल रहा है मंगल। मैंने कहा, सर चल क्या रहा है, अभी तक तो वही हड्डी और वही खाल है। ये हड्डी और खाल बढ़ती रहे, यही बहुत है। चल क्या रहा है, बहुत भयानक चल रहा है। जब प्रश्न पूछने पर एमपी का निलंबन हो सकता है, तो हम लोगों के साथ तो पता नहीं क्या होगा। हम लोगों के साथ तो पता नहीं क्या होगा। बस ये उठा पुटक देश में चल ही रही है। उसने कहा, मंगल चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और सभी अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ भी अच्छे के लिए होता है। और उसने बताया कि देखो मंगल, अब ऐसा ऐसा होगा। ये क्या है, ये वही है जो हमारे हेट्रोजेनस सिस्टम, सोशल सिस्टम और होमोजेनस सोशल सिस्टम है। जब तक ये हेट्रोजेनस से होमोजेनस नहीं बन जाए, देश में कुछ नहीं हो सकता। अब ये अलग अपन को समझने की कैसे नहीं हो सकता। अब क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है। एक वर्ग है धनवान वर्ग, ये पहले वाला 10-20% लगा लो अपर। वह चाहता है कि ये स्थिर बना रहे और मजबूत बने। ये हेट्रोजेनस सिस्टम, ये कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम, ये ऐसा ही बना रहे और मजबूत हो जाए। और दूसरा वर्ग है अपर 10-20% से नीचे का 80-90%, वो ये चाहता है कि ये हेट्रोजेनस सिस्टम ब्रेक हो जाए, तहस-नहस हो जाए, तब कोई देश का उद्धार हो। इन दोनों में ही यह लड़ाई है। इनको आप ऐसा समझ लो, दो पार्टी हैं, कौरव पांडव हैं, प्लस माइनस हैं, या एक दूसरे के राइवल्स हैं। यह जो रूलर ग्रुप है पहले वाला, जो 10-15% है, 10-20% लगा लो, वह किसी भी हालत में नहीं चाहता कि इसमें कोई उलटफेर हो, क्योंकि ऐसा ही रहने में उनका शासन बरकरार रहता है। इस ढांचे को वो बनाए रखना चाहता है, वह इस ढांचे को बनाए रखना चाहता है। 22 जनवरी 2023 को वह राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहता है। उसके बाद चुनाव फटाफट कराकर ईवीएम से हो या फेयर रूप से हो, सत्ता पर कब्जा पाना चाहता है, अपना प्रधानमंत्री बना देना चाहता है। वह इसमें कोई देर नहीं लगाना चाहता। उसके बाद में जैसा भी हुआ, दूसरे फोर्सेज की सहायता से यह जो है CBDC है, G5 है, GMO है, हिंदू राष्ट्र है, मनुस्मृति आधारित संविधान है, वैक्सीनेशन है, चिप है, सोशल क्रेडिट सिस्टम है। किसी भी तरह से पूरे देश को पर पूरा कब्जा कर लेना चाहता है। वह ये कसर छोड़ना ही नहीं चाहता कि किसी तरह से सत्ता हमारे कब्जे से निकल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। चाहे वो इमरजेंसी लगाए, चाहे वो मिलिट्री शासन लगाए, चाहे घटा टोप अंधेरा करना पड़े देश में, कुछ भी।
वह तो आदमियों को, प्रजा को चूजों में बदल देना चाहता है। अपने दड़बों में बंद रहो, हम कहें जैसा ही करो, हमें ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें जिंदा रहने देंगे वरना मार देंगे। और इस ग्रुप के लोग, इस ग्रुप के टॉपर खुद को शी जिनपिंग, पुतिन और माओ से तुंग पता नहीं क्या क्या समझकर अपने को परमानेंट कर लेना चाहते हैं। हम सभी देखते हैं कि यह एक करंट ऐसी बह रही है। दूसरी तरफ जो ये है सर्वहारा वर्ग की, नीचे के 80-90% की, वो चाहता है कि ये जो तहस-नहस हो जाए। अब इसमें ये तहस-नहस कैसे हो? यद्यपि ये रिकमेंडेबल नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये तहस-नहस ऐसे नहीं हो सकता। जिनके पास सारी सत्ता, सारा मीडिया, सारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, सारा धन, सारा बिजनेस, सारी तिकड़म, सारे अखबार, सारा टीवी चैनल, सब कुछ हो, वो तहस-नहस कैसे होगा? ये वर्ग समझता है कि ये तहस-नहस तो तभी हो सकता है सिस्टम, ये ढांचा, ये वाला, जबकि देश में हिंसा फैले, लूट फैले, किडनैपिंग आ जाए और देश में अव्यवस्था फैल जाए। अव्यवस्था कोई नहीं चाहता, लेकिन ये नहीं हो तो इस ढांचे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए देश में हाहाकार समझ जाए तो यह ढांचा अपनी जड़ों को छोड़ेगा, बदलेगा। टोटल कंट्री एट ए हाल्ट, सारा देश स्थिर हो जाए, सारे कामकाज बंद हो जाए, सिविल वार जैसे हालत हो जाए, भयानक भगदड़ मच जाए, पुलिस और मिलिट्री भी ऐसे किंकर तो विमूढ़ हो जाएं कि आखिरकार क्या किया जाए। क्योंकि नॉर्मल वजह से तो ये ढांचा हिट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका सोचना है कि ऐसा हो जाए तो शायद कोई रास्ता मिले। हजारों साल से इस ढांचे को हिट नहीं किया जा सका, लेकिन अब वह सोच रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। यद्यपि यह एक बड़ा भयानक रास्ता है, लेकिन क्या किया जाए। अब इसमें देखना है कि ये जो कौरव पांडव की लड़ाई है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौरव है, ये पांडव है, ये पांडव है, ये कौरव है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन ये दोनों पार्टियां, दोनों पक्षी समझ रहे हैं कि हम कौरव हैं और सामने वाला हम पांडव हैं और सामने वाला कौरव है। मतलब हमारा पक्ष तो न्याय का पक्ष है। यह जो अभी 50 साल से यही चल रहा है, लेकिन चूंकि इस पक्ष के कमज़ोर होने की वजह से, जागरण नहीं होने की वजह से इसका प्रोसेस बहुत धीमा है। अब ये बहुत तेज चलने लगा है और अब हायर ओबीसी वाले जो लोअर ओबीसी से मिल गए हैं, SC/ST ग्रुप की तरफ से मिल गए हैं, तो ये लड़ाई बड़ी कांटे की लड़ाई हो गई है। तो जो ये दो करंट बह रहे हैं, प्लस माइनस जो भी है, ये उन करंट में ऐसा होगा कि पूरा ढांचा समाज का गड़बड़ाएगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्राकृतिक ढांचा भी गड़बड़ाएगा। मरगे लोग चिल्लाएंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में जो ये हम प्रलय का सा वातावरण अब देखते हैं, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में एक महान आत्मा का उदय हुआ यहाँ इन दोनों करंट्स के बीच में, करंट के घर्षण से। जैसे कि पृथ्वी की
प्लेट टकराती हैं और भूकंप आता है। इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण ये दोनों टकराएंगे और बड़ा घर्षण पैदा होगा। इसमें एक महान आत्मा का जन्म हो चुका है, उसको पहचाना जाएगा और वह दोनों पक्षों को न्याय देगा, दोनों पक्षों को समझाएगा और ये बताएगा कि ऐसा कर लो वरना मारे जाओगे। ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? वह इसलिए संभव हो जाएगा कि जो हम बताते हैं कि ये हमारा 0± का सिद्धांत है, इस षड्यंत्र वाला, इसमें अब परमात्मा है जो इस गरीब ग्रुप की तरफ हो गए कि इनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये, भाई पहले क्यों नहीं इनकी तरफ थे? वह परमात्मा सबकी तरफ होता है, लेकिन असल में तो वो सानुकूल उन्हीं की तरफ होता है। वह सानुकूल उन्हीं का होता है जो अपने आप अपने होते हैं। मान लो ये अपने आप बहुत कमज़ोर हैं, मछलियों का जैसा जीवन जीते हैं, तो इनकी तरफदारी करने वाला भी क्या करेगा? वो भी मरेगा। इसलिए जैसे ये पक्ष जागरूक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और अब सबको न्याय इसी ढांचे के टूटने से दिया जा सकता है, इसलिए ईश्वर भी इनकी तरफ है। और देखना, ये जो सब कुछ कहा जा रहा है किसी को जलील करने के लिए नहीं, सबके भले भले के लिए है, क्योंकि ऐसा होने जा रहा है, इसलिए लोग ऐसा करें। अभी ऐसे 2, 4, 6 महीने आगे तक ये चलेगा कि हम जीत गए, हम प्रधानमंत्री बने, हम फिर ऐसा कर देंगे और हम चाइना जैसा सिस्टम ला देंगे, रूस जैसा ला देंगे, नॉर्थ कोरिया जैसा ला देंगे और सब पर फिर अधिकार कर लेंगे। लेकिन होगा इसका उल्टा, यह पक्ष हार जाएगा, क्योंकि ईश्वर को नया सिस्टम लाना है, सबके लिए न्याय व्यवस्था करनी है। ये पक्ष हार जाएगा और ऐसा हारेगा कि इसको प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये भगदड़ में फंस जाएगा, इसका धन छिन जाएगा, सत्ता छिन जाएगा। तभी भी ये राजी रहेगा कि भाई प्राण बच जाए, किसी तरह से धन और सत्ता चले जाए। ऐसी हालत हो जाएगी। इसमें कितने ही लोगों के प्राण जा सकते हैं इस प्रोसेस में और जाएंगे। उसके बाद समझ में आएगा इस शासक ग्रुप को कि भाई अब हमको शासन नहीं चलाना, सबको चलाना है। भाई अभी हम ही को धन नहीं रखना, सबको रखना है। हम ही को सत्ता नहीं रखनी, सबको रखना है। तब जाकर एक स्वर्ण युग का शुरू होगा। लेकिन इसके लिए इससे पहले बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, बड़ा खून खराबा भी हो सकता है। खून खराबा नहीं हो, लेकिन यदि लोग समझ जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये समझने वाले थोड़ी हैं। ईश्वर सबका भला करे। होना तो वही है, वही होना है भारत में। जो मेरा इष्ट देव, जो मेरी गाइड स्पिरिट, जिसकी मैं बात करता हूँ, वह जो बोलता है वो वैसे ही नहीं बोलता। उसका बड़ा विज्ञान है, मैं कभी बताऊँगा। लेकिन पहले थोड़ा रिकॉग्निशन तो हो, लोगों की आंखें खोलें। अब तो सबसे पहले पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो, रुपएगा इस देश में। उसके बाद में कोई हालात सामान्य होंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।